वाणी अमृतमय सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती नील की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोई भी शरीर होगा तो होगा, रोग होंगे, भूख प्यास होगी, किसी न किसी से संबंध होगा और उनके सुख दुख होंगे। यदि ये स्वीकार है तो मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इससे हम छूटना चाहते हैं कि ये बार बार न हो, तो मोक्ष का उपाय करें। दूसरा, यदि ना हो तो उनको देखो जो बीमार हैं, जो गरीब हैं। ये मत सोचना कि हम कभी गरीब नहीं होंगे, किसी जन्म में गरीब नहीं होंगे। तुम बीमार नहीं हो तो देखो कि वो बीमार हैं। तुम भी कभी हो सकते हो, किसी जन्म में हो सकते हो। जिनके लोग अच्छे नहीं हैं परिवार के, उनको देखो कितनी दुर्दशा है। प्रारब्धवशात तुम्हें अच्छे मिल गए हैं तो तुम्हारा समय ठीक बीत रहा है। और बहुत लोग तुमको दुखी मिलते होंगे क्योंकि तुम्हारे सामने उतनी कठिन परिस्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, उनकी क्यों है, ये सब सोचो। आज नहीं है, कल हो सकती है। इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में हो सकती है। जानवर भी किसी कर्म वासना कामना से बने हैं। बहुत कुछ उनमें अच्छाइयाँ भी हैं, पर बहुत कुछ समस्याएं हैं। भूखे हों, कुछ कह नहीं सकते। प्यासे हों, कुआं नहीं खोद सकते। कहीं गड्ढे में पानी मिल गया, नहीं मिल गया, नहीं मिल गया। कई जंगली जानवर हैं, जब खाने को नहीं रहता, अभी तक ऐसे भी जंगल थे जहाँ कोई खेती नहीं होती थी। दिन भर वो वहाँ छिपे रहते हैं, रात को निकलते हैं। कल्पना करके देखो उनके जीवन की, तो शायद जन्म ना हो ये ख्याल आए। मोक्ष की इच्छा ऐसे पैदा नहीं होती। कल मैंने कहा था भगवान श्री कृष्ण का वचन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म देखो, मृत्यु देखो, बुढ़ापा देखो, रोग देखो। याद करो, तुम्हें नहीं हुए हैं इसका मतलब नहीं होंगे। तुम्हें नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे, ये मत सोचो। केवल जन्म ही नहीं होता, कर्मों के अनुसार जन्म होता है। अभी हम बैठे एक चर्चा कर रहे थे कि प्रारब्ध पहले बना। इस जन्म के पहले प्रारब्ध बन गया था, पीछे बना शरीर। शरीर पीछे बना है। तुम्हारे कर्म वासना के अनुसार शरीर बना है। पहले जन्म में प्रारब्ध बनाया, इस जन्म में शरीर बना। इस जन्म में प्रारब्ध को भोगोगे, नए प्रारब्ध का निर्माण करोगे, नए कर्मों का सृजन करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोगोगे। सिर्फ भोगते हैं जानवर। वो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को सिर्फ भोगते हैं, नए कर्म का जन्म नहीं देते। हम सिर्फ पशुओं की तरह अपने कर्मों के फल ही नहीं भोगते,
कुछ नए कर्मों का सृजन करते हैं। जिसको जिस ग्रंथ संत पर विश्वास नहीं है वो इस रास्ते पर नहीं चल सकते। इन सिद्धांतों को साइंस की तरह मानना चाहिए कि यदि सीमेंट नहीं लगाई ठीक से तो छत बैठ जाएगी। उसमें ये नहीं है कि स्वामी परमानंद ने बहुत अच्छे महात्मा हैं तो बिना सीमेंट के लिंटर पड़ जाएगा, मिट्टी मिला के लिंटर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कर्म का भी सिद्धांत एक वैज्ञानिक है, उसमें रियायत नहीं है। आज भी जो हमको अच्छा बुरा शरीर मिला है, अच्छा बुरा परिवार मिला है, अच्छी बुरी सुख सुविधाएं मिली हैं, यहाँ तक व्यक्ति मिल जाते हैं, भटकाने वाले पहुंचाने वाले व्यक्ति भी मिल जाते हैं, बहका देने वाले, सन्मार्ग दिखाने वाले। तुम्हारे पाप के कारण कोई गलत रास्ते वाला मिल जाता है, तुम्हारे ही पुण्य के कारण कोई ऐसे लोग मिले हैं जो बचाते रहते। रोग भी मिल गया, वैद्य भी मिल गया। रोग मिल गया प्रारब्धवश, वैद्य भी मिल गया, इलाज के पैसे भी मिल गए। नहीं तो पैसे नहीं है, इलाज नहीं करा सकते। सब लोग बंबई जाते हैं ना, बोलो, सब लोग बड़े अच्छे अस्पतालों में जाते हैं ना, सब लोग महंगे अस्पतालों में पढ़ते हैं ना। कई तो ऐसी जगह पढ़ते हैं जहां नाम लिखना नहीं आता, 5 पास हो जाते हैं, आता ही कुछ नहीं, वो भी स्कूल है। कौन अमीर आदमी अपने बच्चों को वहां भेजेगा? पर अमीरी भी सब समस्याओं का समाधान नहीं है। रोग तो अमीरों को भी हो जाते हैं। तो एक बात याद रखो कि जो आपके पास शरीर है आपके ही कर्म बीज से पैदा हुआ है। अब ये पैदा हो गया है, पर्याप्त नहीं है। ये श्रृंखला, ये परंपरा, ये जंजीर चालू रहेगी। ये मरेगा, इसके पहले आप नए कर्मों का सृजन करके वासना के अनुसार शरीर के लिए प्रारब्ध तैयार कर लेंगे। नक्शा पूरा तैयार हो जाएगा, बिल्डिंग बनानी बाकी रहेगी। अगले जन्म की नींव, अगले जन्म का निर्माण वासना रूप से अभी हो जाएगा। और शरीर ही निर्माण नहीं होगा, और सब कुछ परिस्थितियां भी वैसी मिलेंगी तुम्हारे पुण्य और पाप के अनुसार। ये क्यों बता रहे हैं? विवेक चूड़ामणि पहले ये चाहेगी कि तुम्हें मोक्ष की जरूरत पड़े। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम भी पुरुषार्थ है। अर्थ और काम की प्राप्ति भी यदि आपने धर्म पूर्वक की है तो आपका अभी भी ठीक रहेगा और अगला जन्म ठीक होगा। यदि आपने शास्त्र के विपरीत मनमानी की है तो ये जन्म भी कहो अच्छा न बीते या प्रारब्धवश बीत जाए, पर अगला जन्म बिगड़ जाएगा। भले अगला जन्म तुम्हारे ध्यान में नहीं है इसलिए चिंता कम है। अगले जन्म की चिंता कितने लोग करते हैं? देखो, ध्यान रखो, कोई कर्म करते समय अगला जन्म भी मेरे को होगा ये ख्याल रख के कितने कर्म करते हैं। कितने लोग हैं जो कल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा इसलिए ये ना खाएं, कितना ख्याल रखते। इस समय की प्रियता, इस समय का अच्छा लगना आगे को भुला देता है। अगले जन्मों की चिंता छूट जाती है। अगले जन्म की छोड़ो, इसी जन्म के कल की चिंता भूल जाती है। ये सुखानुभूति हमको बांध लेती है, कल का ख्याल नहीं रहता। जानवर भी हमारी तरह पागल होते हैं पर उनके अंदर पाप और पुण्य नहीं होता, वो प्रकृति के चलाए चलते हैं। इसलिए पशु भोग योनि है,
पहले जन्मों के अनुसार कुत्ते भी अच्छी बुरी जगह पल जाते हैं, जानवर, घोड़े, पशु, गरीब आदमी, अमीर आदमी के यहाँ बिक जाते हैं, रहते हैं, पर वो नए कोई पुण्य पाप नहीं करते। मनुष्य नए कर्म करता है, तो ये चालू बना रहता है, एक निपटेगा नए तैयार, बल्कि एक जन्म में कई जन्मों के बीज तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक आध बार यदि तुम ना भी करो, जैसे जानवर रहे तो नए कर्म नहीं किए, तो अब उनका प्रारब्ध खत्म हो गया क्या? उन्होंने एक जन्म में प्रारब्ध भोगा, दूसरे जन्म में भी भोग लेंगे। मान लो कई योनि पशु की हुई, तो क्या उनका स्टॉक खत्म? प्रारब्ध खत्म है, संचित अभी है। नए कर्म तो तभी करेंगे जब मनुष्य हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। कोई जानवर नए कर्म का अपराधी नहीं होता, पुण्यात्मा भी नहीं होता। पेड़ बहुत फल देता है पर उसे कोई पुण्य नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी विचारधारा नहीं बनती, मनुष्य में बनती है। मनुष्य खुद सोचता है, जानता भी है, कानून को समझता है। एक बार मैंने किसी से सुना था कि एक मनुष्य दिल्ली की रोड में पेशाब करने लगा, पुलिस वालों ने पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए, थाने ले गए। तो वो थाने में जाके कहता है कि पुलिस वाला पक्षपाती है, पुलिस वाला पक्षपाती है, और भी वहां लोग पेशाब कर रहे थे, उसको नहीं पकड़ा, ये हमको पकड़ा है। उसने पूछ लिया कि कौन कर रहा था, तुम बताओ। पुलिस वाला ने बताया, तुम तो बताओ। कहने लगे, गधा रोड में पेशाब कर रहा था। तो थानेदार हंसा, कहती कानून जो है ये गधों के लिए नहीं था, ये पाप और पुण्य भी मनुष्य को है, जानवर को नहीं। इसलिए जो मनुष्य पाप और पुण्य का ख्याल किए बिना मनमानी करता है, उनका अगला जन्म बिगड़ता है। पर अगला जन्म किसने देखा? ये मनुष्य के सामने नहीं है, भविष्य अंधेरे में है। इसीलिए लोग कहते हैं भविष्य है या प्रारब्ध है अंधेरी बात, भविष्य अंधेरे में, बीत जाए तब जानी जात, जब सामने आ जाए तो पता चलता है। दूर दिखाई नहीं देता, अगला जन्म किसी को दिखाई नहीं देता। यदि अगले जन्म को भी सामने कर दिया जाए कि ये होगा, कई बार ग्रंथों ने बताया ऐसे कर्म करने वाले ये होते हैं, ऐसे कर्म करने वाले ये होते हैं। वो इसीलिए दिखाया जाता है कि हम देख लें और सावधान हो जाएं। तो कल गुरु शिष्य से बातें करते हैं। पहले शिष्य पूछता है बहुत थोड़े में, बंधन क्या है, ये कैसे आया है। अभी उत्तर देने में पूरा ग्रंथ लगेगा, बस एक प्रश्न पर्याप्त है। इतने से ही उत्तर मिलने पर वो धन्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं। बंधन क्या है, कहां से आया है, इसके ये कैसे टिकता है और इससे छुटकारा कैसे होता है, ये बंधन क्यों बना रहता है, बंधन समाप्त कैसे होगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और इसको अनात्मा क्या है और इसका विवेक कैसे हो सकता है। आत्मा अनात्मा को कैसे हम अलग करें, हम तो मिले हैं। कई चीजें मिक्स होती हैं तो उनको बिनना पड़ता है। माताएं गेहूं चने में कई चीजें कंकड़ मिल जाते हैं तो बिनती हैं। तो इस अनात्मा अनात्मा का विवेक कैसे हो, ये कल हमने शुरू किया है। और एक वाक्य में बता दें
किसी का ऋण उसके बेटे, पति, पिता, बेटे का ऋण पिता या पिता का ऋण बेटा दे सकता है। ना दे पक्का वो भी नहीं, पर दे सकता है, संभावना है। पर तुम बंधन में हो तो तुमको मुक्त कैसे कर सकता है? तुम यदि मृत्यु के बाद जाते हो तो कर्म के अनुसार जाओगे, अपन क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं? तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कुछ काम तो तुम्ही को करने पड़ेंगे। इसलिए मुक्त होने का काम तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। तुम्हारे मुक्त होने का काम कोई और नहीं करेगा। तुम्हें अपने मन को समझाना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। 3 बातें इसलिए बता दी। मुक्त होना चाहो तो, अगला जन्म सुधारना चाहो तो, भविष्य अच्छा रखना चाहो तो भी कर्मों का ख्याल। यदि मोक्ष चाहो तब तो कर्म की जरूरत ही नहीं है, फिर ज्ञान की आवश्यकता है। चुनाव करना है और भविष्य की चिंता नहीं है तो चाहे जैसा करो, फिर कोई बात नहीं। जहां जाओगे जाओगे। बहुत लोग चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, नहीं मानते। एक बार जेल से छूट के आते हैं, फिर वही करते। उनका एक अपना स्तर है, उनकी अपनी हिम्मत है, उनकी अपनी नेचर है, झेलने को तैयार हैं। तो सब लोग मुक्ति नहीं चाहते। ये तो आपको देखना है कि चाहिए या नहीं चाहिए, और क्यों चाहिए। मुक्ति भी क्यों चाहिए देख लो। अपने को देखो, औरों को देखो, दुखियों को देखो। जो दुख तुम्हें है वो देखो, जो तुम्हें नहीं है वो भी देखो। तुम अभी बूढ़े नहीं हो तो भी बूढ़ों को देखो। तुम बीमार नहीं हो तो भी बीमारों को देखो। तुम भी दुखियों को देखो। उससे ख्याल आएगा कि हम कोई अलग तरह के तो हैं नहीं। मैंने पहले एक बार सुनाया था कि एक वैद्य का लड़का मर गया। चूड़ियां फोड़ने जाते हैं। पंजाब में रिवाज है कि नहीं मुझे पता नहीं। विधवा होती है तो चूड़ियां फोड़ने जाते हैं, विधवा कर्म करने जाते हैं। तो रोती हुई स्त्रियां उस बहू को लेके जा रही थी जो विधवा हुई थी। एक जुलाहा की घरवाली ने पूछा क्या है? कहन वैद्य जी का लड़का नहीं रहा, ये विधवा हो गई है, तो वैधव्य कर्म करने जा रहे हैं। वो भी चल पड़ी। जब उसकी चूड़ियां फोड़ी जा रही थी तो उसने अपनी भी फोड़ दी। लोगों ने कहा तेरा कौन मर गया? कि जब वैद्य के मर गए तो मेरा मरना ही है। जिसके बचाने वाले हैं, व्यवस्था वाले हैं, जब उसके मर गए तब मेरा भी मरा ही समझो। तो मैं भी अपना तैयार हो गई। जो कल होना है समझो हो ही गया। पहले से सोचो कि ये होना ही है, हर जन्म में होना है। यदि एक जन्म झेलना मुश्किल है तो अगले जन्मों में भी। और ये भी जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो, पशु भी हो सकते हैं। हमारे ऋषि संतजन मानते हैं किसी योनि में जा सकते हैं कर्मानुसार। अब ये आपको भी सोचना है कि कौन सी योनि ठीक है। यदि जन्म हो तो कहाँ हो, कैसा हो। कभी कभी साधना करते यदि अधूरे रह जाते हैं, योग भ्रष्ट का भी जन्म हो जाता है। उसे योग भ्रष्ट कहते। सुनने में बुरा लगता है पर योग भ्रष्ट बुरा नहीं है। जो अधूरा रह गया, अच्छे रास्ते चला पर पूर्णता नहीं पाई। जो पढ़ाई की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया तो रिजल्ट तो नहीं आएगा, पर योग्यता तो हुई है, आगे उसे मदद करेगी।
कई लोग तो जान करके परीक्षा नहीं देते। जिनको अच्छा रिजल्ट लाना होता है 1 साल परीक्षा में नहीं बैठते, क्योंकि यदि रिजल्ट 3rd सेकंड क्लास आएगा तो महत्व नहीं रहेगा। 1 साल छोड़ना ठीक है, इसलिए अगले साल हम ये तो मेहनत है और करेंगे तो अच्छा डिवीजन बनाएंगे। तो कई लोग एक जन्म में मुक्ति नहीं भी लेते, जानते हैं होगी नहीं, कमजोरी रहेगी, 1 जन्म और लेंगे, कम उम्र से साधना करेंगे, कम उम्र से लग जाएंगे। पर इस लायक भी तभी बनेंगे जब हमारा जीवन अच्छा होगा। तो कल के प्रवचन में ये बताया था कि मेरे सिर का भार कोई और ले सकता है, पर मेरा रोग मेरे को ही दवा खाने से जाएगा। आरोग्य की प्राप्ति दूसरा मेरे बदले नहीं कर सकता। कोई चीज मुझे पहचाननी है, देखनी है, तो मुझे अपनी आंखों से दिखेगी। तुम्हारी आंखों के दिखने से मुझे बता सकते हो, पर दिख नहीं सकती। मान लो मेरी आंखें नहीं हैं, आपने चंद्रमा देखा, चंद्रमा के प्रकाश का आपको लाभ मिला, मेरा हाथ पकड़ के ले जा सकते हो, पर मुझको प्रकाश से रास्ता दिख नहीं सकता। तुम्हें चंद्रमा दिखा, तुम मेरे को चंद्रमा की बातें बता सकते हो, पर अंधे को चंद्रमा तब भी दिखेगा नहीं, वो अपनी आंखों से ही दिखता है। ऐसे ही आत्मा का अपरोक्ष अनुभव तुम्हीं को करना होगा। मैं आत्मा हूं, ये अपरोक्षानुभव सुनना साधन है, सुनना चाहिए, लेकिन तुम्हीं को करना पड़ेगा। यदि मैं अपनी विवेक शक्ति न जगाऊं तो मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा। गुरु के वचन मुझे मदद करेंगे। अविद्या काम कर्म आदि पास बंधन विमोचितुम। अविद्या काम कर्म आदि पास बंधन से मुक्त होने के लिए करोड़ों कल्पों में और कोई नहीं काट सकता, तुम्ही को काटना होगा। 3 चीजें कही, अविद्या काम कर्म। अविद्या परमात्मा का अज्ञान, सत्य से अनभिज्ञ होना, मैं कौन हूं इसको ठीक नहीं समझना एक, और उसके बाद पैदा होता है काम, और काम के बाद पैदा होता है कर्म। अज्ञान से कामनाओं का जन्म होता है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म होता है। सीधा 3 चीजें हैं, सूत्र है। और कर्म वैसा होता है जैसी तुम वासना इच्छा वाले होते हो। इच्छा वैसी होती है जैसा तुम इस जन्म में जानते हो। यदि तुम शरीर हो तो शरीर के स्तर के ही कर्म करोगे। यदि तुम जीव हो, ध्यान देना, ये ज्ञान अज्ञान, अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसके अनुसार ही कर्म करोगे। यदि तुम देह हो तो मरने तक के दिन के लिए ठीक रहूं, सुखी रहूं, ये कोशिश करो। नास्तिक भी इस जन्म को ठीक रखना चाहेगा। जो धर्म को नहीं मानता, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, स्वर्ग नरक नहीं मानता, या विदेश में जो लोग ऐसे हैं, या जो लोग धर्म को न मानने वाले हैं, वो इस जन्म में स्वस्थ रहना चाहेंगे कि बीमार? इस जन्म में सम्मानित रहना चाहेंगे कि अपमानित? इस जन्म तक को तो वो भी सोचेंगे। जो जीव नहीं मानते, अगला जन्म नहीं मानते, धर्म पर विश्वास नहीं करते, वो भी इस जन्म में स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सुखी रहें, सुविधाओं का जीवन मिले चाहेंगे। पर जो जीव हैं और इसके लिए पाप भी कर सकते, जरा ध्यान देना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जो धर्म नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते और कुछ नहीं मानते, वो इस जन्म को ठीक रखना चाहेंगे, सुखी रखना चाहेंगे। सुखी करने के लिए पाप भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं,
सुविधा के लिए सब कर सकते हैं, पर जो जीव मानते हैं, ध्यान रखना, पर जो केवल शरीर ही नहीं, इसके आगे भी जीवन है, जन्म है, ये मानते हैं, वो इस जन्म के सुखी करने के लिए अगले जन्म नहीं बिगाड़ेंगे। जैसे वासना के वेग वाले अभी के स्वाद को नहीं छोड़ते, कल चाहे बीमार हो जाएं, कल की चिंता नहीं रही, क्योंकि स्वाद में फंस गए। डायबिटीज वाले भी मीठा खा लेते हैं, क्यों खा लेते हैं? कल की परवाह नहीं रही। इतना प्रियता मीठे में हो गई कि भविष्य की चिंता गई। कभी कभी जीव मानने वाले भी अपने सुख के लिए पाप कर डालते हैं, पर यदि विवेकी जीव है तो इस जन्म चोरी करके अगले जन्म में निर्धन नहीं बनना चाहे, इस जन्म में गलत काम करके अगले जन्म में उससे वंचित नहीं होना चाहे, इस जन्म में आंखों का दुरुपयोग करके अंधा नहीं बनना चाहेगा, इस जन्म में मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करके जानवर नहीं बनना चाहेगा। जैसे दुरुपयोग करने वाले के लाइसेंस छिन जाते हैं, लाइसेंस सुरक्षा के लिए मिलता है, पर यदि दुरुपयोग करोगे तो लाइसेंस छिन जाएगा। ये मनुष्य शरीर तुमको मुक्ति के लिए मिला है, पर यदि इसका दुरुपयोग करोगे तो जानवर भी बनाए जा सकते हो। तो याद रखो, अविद्या, अविद्या माने जो विद्यमान नहीं है उसका ज्ञान होना। स्वप्ने तो देखना, सत्य को भूलना। सत्य को भूलना अविद्या है, सत्य को न समझना अविद्या है। उससे गलत ख्याल पैदा होते हैं। जैसे तुम सो गए तो स्वप्न देखा, तो जो नहीं हो, जहां नहीं हो वहां खड़े हो, तुम वहां हो नहीं, पड़े तो तुम खाट में हो, पर देख तुम रोड में रहे हो। वहां लड़ाई हो गई तो भगोगे, लड़ोगे, छिपोगे, या वहां पर तुम दुकान में गए चोरी कर रहे हो। अब ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम वो हो, जो हो उसे भूल गए हो, नहीं तो खाट में पड़े हो। इसी तरह से जो तुम हो उसका पता नहीं है, इसका नाम अविद्या। उसके कारण तुम कुछ बन के बैठे हो, और जो बन के बैठे हो उसके बचाने के लिए, उसके सुखी करने के लिए कामना होती है। बचने की, सुखी होने की कामना होती। उस कामना के लिए तुम कर्म करते हो, और कर्म करते हो तो उसके अनुभव से फिर और वासना बनती है, और कामना बनती। कामना करने के बाद कामना जाती नहीं, कामना की पूर्ति करने से कामना नहीं जाती। एक बार तुम्हें मन की कर लेने दें, एक बार तुम्हें पी लेने दें, एक बार तुम्हें खा लेने दें, एक बार तुम्हें कर लेने दें, लगता ऐसा है कि करने के बाद ये वासना खत्म हो जाएगी, पर लाखों लाखों साल के अनुभवी लोगों ने लिखा है कि उससे वासना बढ़ती है, खत्म नहीं होगी। कामना पूरी नहीं होती, कर्म होता है, और हर कर्म फिर अनुभव छोड़ जाता है। हर कर्म तुमको दोबारा करने के लिए मजबूर करेगा, फिर कामना करेगा। कर्म से कामना, कामना से कर्म। जरा ध्यान रखें, सूत्र याद रखेंगे। कामना से कर्म होता है। पहले बार प्रबल ना हो तो भी हो सकता है, तुम्हें पीने का पता नहीं, तुम्हें कई कर्मों का पता नहीं, गलत फहमी में, प्रभाव में आके करोगे। अब आपकी कामना बन गई। पहले उतनी कामना नहीं थी प्रबल, कहने सुनने में आए। अब जो कामना बन गई उसकी पूर्ति करोगे, पूर्ति करोगे तो वो कामना फिर बढ़ेगी। और यदि कामना की पूर्ति लायक धन न रहा तो चोरी करोगे। कामना की पूर्ति लायक तन नहीं रहा तो दवाइयां खाओगे। कामना की पूर्ति लायक तन नहीं रहा, बूढ़ा हो गया तो अगला जन्म लोगे, छुट्टी नहीं होगी, तुम जन्म लोगे। लोग दवाइयां खाकर फिर ऊर्जा इकट्ठी करते हैं। जिसका चस्का लगेगा उसके पाने के लिए प्रयत्न करोगे। तो
यही नहीं इस जन्म में, जन्मों जन्मों में शरीर प्राप्त करोगे और सुख के लिए शरीर प्राप्त करते हो। इसलिए जब तक सुख भोगने की इच्छा रहेगी, जबकि आप आनंद भंडार हो, ब्रह्म हो, जरूरत नहीं, पर वो हम हैं नहीं। अभी आप अपने अनुभव में नहीं हैं। जैसे रोड पर मरने से डरकर भगते हो स्वप्न में, और एक तरफ आप घर में दरवाजा बंद किए, मच्छरदानी लगाए, एसी में सो रहे हो, कोई खतरा नहीं है। यदि जग जाओ तो कोई खतरा नहीं, वहां है। तो जहां अभी हम खड़े हैं, यहां मरना है, दुख है, सुख की इच्छा है। और यदि बिना ज्ञान के हमने इच्छा की पूर्ति की तो एक चैनल, चैन में जंजीर 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 रहती है, चैन स्मोकर। ये चैन जन्म है, चैन जन्म। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म चलता रहेगा। हर जन्म में जरूर कुछ सुख मिलेगा, ये मत समझना नहीं मिलेगा, मिलेगा, पर हर जन्म में दुख मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं होगा जिसमें दुख न मिले। मनुष्य जन्म में भी दुख मिलेगा, और तुम मुक्ति चाहने को आए हो तब भी दुख मिलेगा। तुम यहां प्रवचन सुनने आए हो तब भी दुख मिलेगा, क्योंकि जो करके आए हो, शरीर लेके आए हो, परिवार बना चुके हो, वो तो आपके सामने है, वो तो भोगना पड़ेगा। पर हमारा जन्म ना हो, हमें जन्मने की वासना ना हो, सुख भोग की लिप्सा ना हो, दुख भोग का डर न रहे, अंदर हम आत्मा में स्थित हो जाएं, तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। पहले अविद्या निवृत्त होगी, फिर काम निवृत्त होगा, फिर कर्म निवृत्त होगा। और कर्म और काम निवृत्त होंगे, काम और कर्म, काम और कर्म। कर्म से जिनको पीने की कभी आदत नहीं थी, इसमें एक आध बैठे ही होंगे जो पहले पीते रहे होंगे, अब नहीं पीते, वो भी होंगे जो पीते रहे हैं, पी रहे हैं। इनमें सब वही होंगे जो पहले नहीं पीते थे। एक भी पीने वाला परमात्मा की कसम करके कहे कि पहले से वो पीता था, बोलो है कोई? एक भी बोले जो पहले से बुरा कर्म किया है इस जन्म में, पहले बड़ा अच्छा था, सुंदर था, किसी संग में पढ़ के किया, तब प्रबल इच्छा भी नहीं थी अजमाने के लिए। लोग कहते जरा करके देखें, खा के देखें, पी के देखें, मौज मस्ती लेके देखें। आ गए, अब आ गए तो फंस गए। मैंने कहा था, मुझे विदेश में किसी ने कहा, कौन LSD क्या होती है, या कोई और नशे होते हैं, कई तरह के विदेशों में बहुत लोग पीते हैं। मेरे को एक ने कहा, उसको लेते ही एकदम स्वर्ग दिखाई पड़ता, इतना अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। अब देखो, एक्सपीरियंस होते हैं। यदि वहां पर अभी मैं गया नहीं हूं, जाना है, मैं बड़े खतरे की जगहों पर भी जा रहा हूं, ब्राजील, साउथ अमेरिका। वहां आज भी लोग कुछ पेड़ों को उबालकर कोई चीज पीते हैं, फिर वो कहते हैं पूर्व जन्मों की स्मृतियां जागती। मेरे कुछ अनुयायी पहले उनके शिष्य रहे, अब वो इधर आ गए हैं, उन्होंने पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाई। अब वो चाहते हैं उनके जो पुराने गुरु और नए वाले टकराएं, सही क्या है। तो वो कोई जड़ी बूटी घोल के पेड़ों की पहले प्रार्थना करते हैं, छिलका निकालते हैं, जिसको पीना है उसी से उबलवाते हैं, और पेड़ों का चुनाव गुरुजी करते हैं किसको कौन सी पेड़ की पीनी है। फिर वो पीकर ध्यान में जाते हैं। कई लोग विदेशी और खोजी, पत्रकार, मीडिया वाले भी उनके पास जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम खोजें कि इसमें सच्चाई कितनी है। उनको ये एक्सपीरियंस तो होते हैं कि एक बहुत विशाल सांप पहले दिखता है,
ये तार्किकों ने भी माना कि उनकी दवा पीते एक एक्सपीरियंस होता है, बड़ा मोटा लंबा सांप। मेरे पास चित्र रखे हैं, देखना चाहोगे तो दिखाऊं। तो उनको दिखता है, फिर उनको जन्मों जन्मों की याद आनी शुरू होती है, क्या थे, कैसे थे, जन्मों की याद आती है। फिर आदमी को कुछ अच्छा मार्ग ढूंढने की इच्छा होती है। और वहां आज भी वो पिछड़े लोग, जैसे हम लोग जड़ी बूटी लेते, उनको निमंत्रण देते, फिर दवा लाते, फिर खिलाते, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ये भी जड़ी बूटियां भी उसी परमात्मा से पैदा हुई। इनकी प्रार्थना करने से भी दवाइयां असर करती। ग्रंथों को सम्मान पूर्वक पढ़ने से उनका प्रभाव ज्यादा होता है। तो वो लोग प्रार्थना करके उसे पीते हैं। तो मेरे को उन्होंने कहा कि वहां चलना है, 10 दिन मैंने दिए हैं, उनके बीच रहूंगा। वो वनवासियों की तरह हैं, भारत के वनवासी वहां ऐसे ही, कम कपड़े पहनना, जंगलों में रहना, गरीबी में है। मैं समझता था भारत में ही है, वहां पर भी है। तो वो किन्हीं अनुभव में डूबाते हैं। अब सवाल ये है कि यदि मुझे कोई ये कहे कि ये ले लो, फिर तुमको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, माने सपने होंगे। सपने होते हैं कि नहीं, अच्छे बुरे होते हैं कि नहीं। मान लो कोई चीज लेके सुख की अनुभूति होती है, तो एक सपने से ज्यादा नहीं है। और आप जो भी अनुभूति होती है वो सपने से ही ज्यादा नहीं है, दवा की ही नहीं, और भी करके जो तुमको सुखानुभूति होती है, इसी में तो बंधे हैं। और है क्या, उस अनुभूति के लिए हम तड़पते रहते हैं। कभी कभी साधु महात्मा उजेला दिखाते हैं, कोई और अनुभव कराते हैं, बहुत सारे चेले बनते हैं, अनुयायी बनते हैं। ये भी एक सपना है। एक्सपीरियंस, आपको दुख होता है, ये भी आपका एक्सपीरियंस है। चूड़ामणि क्या कहेगी, विवेक चूड़ामणि, कि सुख स्वप्न है, दुख बुदबुदा है, वो सत्य नहीं है, बना तो है। ध्यान रखना, ये मत समझना कि हुआ नहीं। आपको जागृत अवस्था होती है कि नहीं, स्वप्न हुए कि नहीं, नींद हुई कि नहीं, सुख दुख होते हैं, पर ये सच्चे नहीं है। मिट्टी का घड़ा बनता है कि नहीं, मकान बनता है कि नहीं, पर जितना सच्ची मिट्टी है उतना ही सच्चा मकान है क्या? दूसरा सत्य है क्या? बनता है। कर्म और वासना के अनुसार ये सब बन जाता है, दिख जाता है। तो यदि कोई नशे का गुण है, शक्कर मीठी लगती है, मिर्चा, बोलो, मीठा लगता है मिर्चा, नमक, उनका गुण है। ऐसा मत समझो वस्तु का गुण नहीं है। कुछ कर्मों में सुख पैदा होता है, पर वो जो पैदा होना ही समझो झूठ है। मिट्टी का घड़ा बनता है, काम का है, पर इसका मतलब है कि घड़ा न रहने वाली चीज है। रहने वाली क्या चीज है, समझ में आए? तो यहां सब पैदा ही होने वाला है कि कुछ अकाल पुरुष भी है, कालातीत भी है, सत्य भी है, सदा रहने वाला भी है कुछ कि सब न रहने ही वाला है। न रहने वाला और रहने वाला, न रहने वाला रहने वाले के आश्रित है, रहने वाले के सत्य के सहारे सब होता है। हमको होता वाला तो दिख गया, होते वाले के सुख दुख मिले, एक्सपीरियंस है शरीर के होने का, फिर बूढ़ा होने का, न रहने का। यदि आपको शरीर ही नहीं मिला होता, एक आदमी बताए मौत जान जाते। मरने का डर आपके ख्याल में आ जाता। जब तक देह हूं ये ख्याल नहीं आवे, जब तक मन ना आवे, दुख सुख हो सकता है। ये बातें केवल कल्पना नहीं है,
दुनिया में यदि बहुत वैज्ञानिक है तो अध्यात्म है। ये एक साइंस है, ये एक खोज है। मन न रहने पर दुख नहीं रहता। अब मन चाहे नींद में चला जाए चाहे समाधि में, मन न रहे, पर यदि तुम ध्यान पूर्वक मन न रहेगा तो एक अनुभव करोगे कि जहां मन नहीं था तहां कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी और मैं मौजूद था। अपने रहते, अपने होश में मैंने देखा मन नहीं था, कोई दुख नहीं था, वहां कोई भय नहीं था। संत रविदास जी की वाणी में बहुत अच्छा शब्द है, बेगमपुरा गांव को नाम। मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है, वहां कोई गम नहीं है और जाने में बहुत कोई प्रतिबंध नहीं है बाहर के, तुम्हारी मर्जी की बात है, जाओ न जाओ, जा सकते हो जहां गम नहीं है, काल नहीं है, कर्म नहीं है, काल कर्म नहीं है, भोग नहीं है, आप वहां जा सकते हो। और देखो, जाने वाले रविदास चले गए, पहुंचने वाले नाभा पहुंच गए, पहुंचने वाले कबीर पहुंच गए। कैसे जन्मे, कैसे फेंके गए, किसने पाला, और बड़े लाड़ प्यार से पाले गए, नहीं जाते। आप वहां जा सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, सूत्र अविद्या अर्थात जो सत्य है उसे हम नहीं जानते, अर्थात परमात्मा से हम परिचित नहीं हैं, उसके अपनी आत्मा की वास्तविकता से अपरिचित हैं, और आत्मा की सत्ता से ही अपरिचित रह के मैं से अपरिचित रहकर मैं हैं। जैसे देह से अपरिचित होकर देह होते हैं, स्वप्न में देह के प्रति सोकर देह होते हैं, देह ही खोते हैं, देह ही होते हैं, संसार ही खोते हैं, संसार ही में होते हैं। तो जब संसार खोकर संसार में होते हैं तो उसका नाम स्वप्न का संसार है। असली वाला खोया तो नकली वाला मिला। अपनी आत्मा को ही खोकर, आत्मा की व्यापकता, आत्मा की ब्रह्मता, आत्मा की अजन्मा और अविनाशिता, आत्मा की निर्विकारता खोते हैं। माने मैं को खोकर मैं होते हैं, मैं को खोकर मैं हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं नहीं है मैं। जैसे कोई जल की मैं को खो के बुलबुला हो, जलपना खो दे, जलपना, जल होना पना, तो जल कितना है? केवल वहीं जहां बुलबुला है। और फिर जहां बुलबुला है वहां भी जल नहीं है, बुलबुला ही है। ये देखो, केवल बुलबुला है। कई जगह जल और बुलबुला दो हैं, और कई जगह फिर केवल जल ही जल, तीन अनुभव हैं। कुछ लोग देह हैं और देह के साथ कुछ लोग जीव भी हैं, और कुछ लोग न देह हैं न जीव हैं, ब्रह्म हैं। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने रटना नहीं, अभी इसमें आएगा बहुत अच्छा, कोई विषय नहीं छूटने वाला। तुम ब्रह्म हो का मतलब बोलना नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं। मैं बार बार बोला करता हूं कि गुरुओं की परंपरा में फतेह बुलाते हैं और क्या बोलते हैं, बोले सो निहाल। मैं ये कह सकता हूं, वो कहते हैं सत श्री अकाल, वो भी ठीक। मैं कहूंगा तुम ब्रह्म हो, बोलो, पर झूठ बोलने की इजाजत नहीं। मैं यदि तुमको कहूं बोलो तुम कौन हो, तो क्या बोलोगे? औरत हैं, आदमी हैं हम। ये तो नहीं कहते हम गधा हैं, ये तो नहीं कहते हम भैंस हैं, ये तो नहीं कहते हम कुत्ता हैं। क्या हो? मनुष्य हो। अच्छा, जवान हो कि बूढ़े हो या क्या हो? तो कहोगे मैं जवान बूढ़ा नहीं हूं,
कहोगे कि मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं? कह सकते हो? शंकराचार्य ने यही कहा है, अभी यहां नहीं, उन्होंने कहा है ना हम मनुष्य हो। क्या कह सकते हो मनुष्य नहीं है? एक घड़ा से कहलवाओ कि तू कह मैं घड़ा नहीं मिट्टी हूं, झूठ तो नहीं है, बल्कि घड़ा कहना किसी हद तक सच होते हुए सदा की दृष्टि से झूठ है। घड़ा कहना अपने को यदि पूरा झूठ नहीं है तो थोड़ा झूठ तो मानो। घड़ा थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों से है, फिर भी बनेगा तो बना हुआ है, और मिट्टी वो है। घड़ा बना हुआ है, मिट्टी वो है। तो तुम जन्मे हो तो आदमी हो, जन्मने के पहले क्या थे? तो और कुछ थे। उसके पहले क्या थे? और कुछ थे। उसके पहले क्या थे? तो सदा से क्या थे? मान लो ये अभी घड़ा है, इसके पहले वो कुछ और बना था, उसके पहले और। तो ये जो बना था ये एक परंपरा है, चैन है, लेकिन तू है क्या? जो बना नहीं, पहले भी आगे भी, वो क्या है? वो है मिट्टी। तो तुम क्या हो? तुम अकाल पुरुष हो या काल पुरुष? तुम कालातीत हो या कालावच्छिन्न? तुम सीमित हो या असीम? तुम सदा हो या थोड़े दिन के हो? एक बार तुम जानकर बोलो, समझ कर बोलो, कहने से ना बोलो। कहने से दोहराओ मत, समझ के बोलो। तो बोले सो तुम एक बार बोल दो मैं ब्रह्म हूं, तो तुम अभी बोल दोगे। मैं जानता हूं तरने का ऐसा शौक है कि मैं कहूंगा जो तर जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे, जो बोलेंगे मैं ब्रह्म हूं, तो सब बोल देंगे। लोग सोचते हैं क्या घिस जाएगा, बोले देते हैं। और नहीं भी छूटेंगे तो बिगड़ क्या जाएगा, बोले देते हैं मैं ब्रह्म हूं। एक बार तुम बोल दो मैं ब्रह्म हूं, पर हो तो बोलना, ना हो तो नहीं बोलना। दबाव से नहीं बोलना। तुम आदमी हो कि ब्रह्म हो? तुम जीव हो कि ब्रह्म हो? तुम कर्ता भोक्ता हो कि अकर्ता और अभोक्ता हो? बोलो। तो ये 4 दिन सुनते सुनते आपसे बुलवाएंगे, अभी नहीं बुलवाएंगे हम, पर तुम बोलो, हम पूछेंगे फिर तुम बताना। आखिरी दिन तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मेरी पढ़ाई को आधार मानकर चिंतन तो करना, मेरे प्रवचन को आधार मानकर समझने की चेष्टा करना, पर बिना समझे नहीं बोलना। सत्य बोलना, बस सत्य बोलना कल्याण का साधन है। यदि नहीं उस दिन तक समझ आए तो कह देना अभी समझ नहीं आई। अभी हम नहीं बोल सकते कि हम ब्रह्म हैं। अभी हम नहीं कह सकते कि हम कर्ता नहीं है। अभी नहीं कह सकते कि हमको कोई कामना नहीं है। अभी हम नहीं कह सकते कि मरते हम नहीं है। नहीं बोलो। नहीं बोलना पाप नहीं है, पर झूठ बोलना पाप है। नहीं बोलो चलेगा, चुप रह जाओ, झूठ नहीं बोलो। कोई कहे भी कि तुम ब्रह्म हो, सुन लेना, बात खत्म। यदि कहे तुमने सुना, कहना हाँ। पूछे कि तुम समझ गए, अभी नहीं समझे, अभी क्लियर नहीं हुआ, हमारा निजी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अविद्या, कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी, 100 करोड़ कल्पों में, जन्म नहीं कहा, कल्प, एक कल्प में बहुत जन्म हो जाते हैं। अविद्या अर्थात ब्रह्म से अनभिज्ञता, अपनी व्यापकता से परिचित न होना। एक सत्य है, बाकी सत्य वस्तु नहीं है, और वह सत्य वस्तु सुनी नहीं, मैंने अनुभव किया। ये 4 दिनों में तुमसे पूछेंगे हम। यदि कुछ लोग भी निकल आए तो कार्यक्रम सफल। कुछ लोग भी निकल आए कि अनुभव करके बोलें,
कि सचमुच मैं ये हूं, ये होता है, ये होता है, मैं नहीं होता, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। अभी ये थर्ड पर्सन में है, आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जिन्होंने बोला उन्होंने जान के बोला, अपन पढ़ के बोलते हैं। तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे, तुम बदलते नहीं हो, तुम जैसे थे वैसे ही हो, वैसे ही रहोगे, कोई चेंज तुम में नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो करने की जरूरत क्या? जब दुखी आदमी सुखी होता है तो करने की कोशिश करता है। तुम जब काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो दुखी होने से दुखी सुखी होने के लिए करता है। बोलो, करते हो कि नहीं? तुम कोई कर्म करते हो तो सुख पाने के लिए करते हो, अर्थात अपने घट सुख को, कम सुख को बढ़ाने के लिए करते हो, धनी होने के लिए करते हो। धनी होने से सुखी होते हो। यदि तुम सुखी हो, सुख में वृद्धि नहीं हो सकती, सुख में वृद्धि नहीं हो, तुम समान सुखी ही हो, उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता, प्लस और माइनस नहीं। यदि तुम्हारे सुख को माइनस नहीं किया जा सकता तो डर रहेगा, और यदि तुम्हारे सुख में प्लस नहीं हो सकता तो लालच। ये ग्रंथ जगत पूज्य ग्रंथ हैं, ये जगत पूज्य, पर जगत पूज्य तो हैं, पर जगत भर को पूज्य नहीं लगते। इससे तो उपन्यास अच्छे, कम से कम अभी तो मौज से पढ़ते हैं, इस समय तो अच्छा लगता है, मौज मस्ती आती है। अभी तो मनमानी करना ही है। इस सुख से कहां परिचित हो जिस सुख में वृद्धि नहीं होती, जिस जीवन में मौत नहीं होती, जिस जीवन का जन्म नहीं होता। आप वो हैं जिसका जन्म नहीं होता, पर परिचित हैं आप। सुन के भी बात क्लियर नहीं है। मैं तुम्हारे सामने मुंह चुपड़ी बात नहीं करता कि आप सनातन धर्मी हैं, या आप आर्य समाजी हैं, या आप सिख हैं, या आप पुराने सत्संगी हैं। आपका जन्म नहीं हुआ, ऐसी चीज आप हैं? जिसका जन्म नहीं हुआ वो आप हैं, जिसकी मौत नहीं होती वो आप हैं, जो सर्वत्र है वो आप हैं। हमने सुना है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। कोई थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वाला तुमने विश्वास किया है, मिला नहीं होगा। कोई बता दे मुझे मिला है ओमनी प्रेजेंट, और यदि मिला होगा तो वो तुम होगे। यदि मिलेगा तो तुमसे अलग नहीं मिलेगा। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घट ही खोजो। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। घट घट में हरजू बसे, तो जो घट घट में है, तेरे घट में, तो तुझे अपने घट में मिला। यदि अपने घट में मिला तो सब घट वाला ही है। जो सब घट में है तेरे घट में है, पर तेरे घट में जब मिलेगा अपरोक्ष होगा, और कहीं सुनोगे बिना अपरोक्ष के तो वो परोक्ष होगा। और सब जगह जब सोचोगे घट घट में है, सब जगह है, तो थर्ड पर्सन की तरह तुम्हारे ख्याल में, कल्पना में होगा, अनुभव में नहीं होगा, अपरोक्ष नहीं होगा। अपरोक्ष होगा, संदेह रहित होगा, तो ये जन्मा है, ये चैतन्य जन्मा है, ये अवस्थाएं हैं, चेंज होती हैं, मैं नहीं होता, मैं अनचेंजेबल हूं, मैं सत्य हूं, मैं अजन्मा हूं, और ये मैं ही व्यापक है, और जो व्यापक है वही यहां मैं है। मैं में और ब्रह्म में, आत्मा में और ब्रह्म में फर्क नहीं है। विवेक चूड़ामणि का सार महामंत्र है। इसलिए शंकराचार्य ने पूरे ग्रंथों में आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य बोध,
आज अभी वो शुरू करेंगे। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष कैसे होगा? कर्म से नहीं, योग से नहीं, सांख्य से नहीं, जड़ चेतन के विवेक से नहीं। साधन है ये, योग साधन है, सांख्य साधन है, कर्म साधन है, विद्या साधन है, पर मोक्ष आत्मा ब्रह्म एक है, ये समझ है। आत्मा क्या है? आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से अलग, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है। और आत्मा पर मैं क्लियर, मैं का परोक्ष अनुभव और मैं ही परमात्मा, मैं का परोक्ष बोध और मैं ही सर्वत्र, मैं का परोक्ष और यही सदा। जो सदा नहीं है वो मैं नहीं है, याद रखना। जो सदा नहीं रहता वो असली मैं नहीं। मिट्टी कह सकती है मैं घड़ा हूं, मना नहीं है, पर घड़ा ही है तो सदा नहीं रहती, नहीं रहती। और यदि न रहने पर रहती है तो तू घड़ा नहीं है। ज्यादा तर्क सुनना। यदि घड़ा न रहने पर भी रहती है तो तू घड़ा नहीं है, क्योंकि होती तो तू खत्म हो गई होती, तू बच गई। इसका मतलब तू सदा रहती है, इसका मतलब घड़ा नहीं। यदि तुम सदा रहते हो तो मन नहीं हो, तुम सदा रहते हो तो इंद्रियां नहीं हो, सदा रहते हो तो देह नहीं हो। खोजना यही है कि तुम सदा रहते हो या नहीं। एक ही से काम बन जाएगा। 100 काम ही मत करो, सारी मेहनत एक बात में करो। आत्मा की ब्रह्मता का विचार करो। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तुम बहुत कुछ करोगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। एक काम पूरे बल से करो, पूरी शक्ति से करो। इन 4 दिनों में तुम देह नहीं हो ये समझो, तुम इंद्रियां नहीं हो समझो, तुम मन नहीं हो समझो। अनुभव करके देखो और अनुभव के बाद स्वीकारो। और इतना अच्छा लिखा है, इतने अच्छी बातें हैं, समझाने में थोड़ी मेरी चूक हो सकती है। कोशिश करूंगा कि वही बोलूं जो इसमें लिखा है, पर एक बताते हुए शास्त्रों के द्वारा ज्ञान भी और खंडन भी, और बोलने का पक्ष भी और विरोध भी। वीणाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन न साम्राज्याय कल्पते। यदि वीणा बजाकर, सुंदर गाकर, बजाकर सुंदरता से आकर्षित कर ले तो प्रजारंजन तो होता है, पर उससे कोई राज्य नहीं मिल जाता। राज्य तो दुश्मनों को परास्त करके, दूसरों को समाप्त करके राज्य प्राप्त करना पड़ता है। इसी तरह से कहते हैं बहुत अच्छा बेखरी, बाग बेखरी, इस ऊपर की जबान से बोल लेने से बाग बेखरी। 4 वाणी होती हैं, एक बाग बेखरी, एक बेखरी वाणी, एक मध्यमा वाणी, एक पश्यंती वाणी, एक परा वाणी। परा से बोल दो, अर्थात तुम अनुभव, जैसे दावे से कह सकते हो कि हम पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, हम ये हैं, सर्वत्र नहीं। ऐसे ही आप कह सको कि मुझ में सब संसार, मेरे में सब संसार, संसार मेरे से भिन्न नहीं, पर मैं इन सब से विलक्षण हूं। अनुभव से बोल दो। हाँ, सबसे कठिन है ज्ञान पाना। कथा सुनना कठिन नहीं है, यद्यपि वो भी कठिन है, सबका मन नहीं लगता, पर इस कथा को समझना सबसे कठिन है। तो बाग बेखरी शब्द झरी, शब्द लगातार लगातार, जैसे मैं बोल रहा हूं फटाफट फटाफट बोल लेना। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्र के विवेचन में कुशलता आ जाए। वैदुष्यम, विदुषाम,
विद्वानों में वैदुष्य, विद्वता, एक से एक विद्वान लोग हैं जिनको सुन के दंग रह जाओ। पर ये कहते तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये, जैसे गाना बजाना आदि अपनी दुकान चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, मनोरंजन के लिए, जनता की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए ठीक है, पर उससे राज्य नहीं मिल जाता। ऐसे ही व्याख्यानों के सुनाने से, अच्छा बोल लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। और आगे कहते हैं, बड़ा मजेदार है, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि सुन करके भी, सुना करके भी, सुनाने पर भी यदि मैंने जाना नहीं, बोलने वाला यदि खुद नहीं जानता, सुना लेता है, या सुनने वाला सुनता है पर अभी अनुभव नहीं करता, तो सुनना सुनाना निष्फल। यदि नहीं जाना तो पढ़ाई बेकार, सुनना बेकार। यदि जाना नहीं और जान लिया तो फिर आगे की पढ़ाई तुम्हारे लिए यूं ही लगेगी। बुरा नहीं है, पर तुम्हारा प्रयोजन खत्म हो गया, पूरा हो गया। कहीं जाना था, पहुंच गए, आराम करो, फिर टहलो। पूछो क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, कहीं जा कहीं नहीं रहे। कभी कभी आप जब टहलते हो, पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कहोगे कि जालंधर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बाजार जा नहीं, फिर टहल रहे हैं। ज्ञान के बाद पढ़ने का प्रयोजन खत्म, और ज्ञान नहीं हुआ तो पढ़ने का, यदि ज्ञान नहीं प्राप्त करना तो सुनने पढ़ने का प्रयोजन व्यर्थ, क्या फायदा। इसलिए ये शंकराचार्य कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं शब्द जालम महारण्यम, ये शब्द का एक जंगल है। इतने तर्क, इतने प्रश्न, इतनी दलीलें वकीलों की तरह। लोग कहते हैं बाल में खाल निकालता है, बाल में खाल। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्व ज्ञानत्व महात्मना। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान जंगल है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक तत्वज्ञानी से आत्म तत्व को जानना चाहिए। जानने का लक्ष्य बनना चाहिए, जानने का इरादा बन जाना चाहिए। टाइम पास करने का अच्छा लगता है, मनोरंजन का नहीं। कितने वर्षों से हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है, पर जान गए, स्पष्ट हो गया, संदेह नहीं रहा, बस इतना ही। बाकी अभी कमियां हैं, छोड़ो, वो रहेंगी। तुम्हारे ज्ञान के बाद शरीर और टांग रहेगी, बुढ़ापा आएगा, उसकी घटनाएं घटेंगी, नींद खुलेगी, नींद आएगी। ज्ञान के बाद भी ये सूक्ष्म और स्थूल रहेंगे। सिर्फ अज्ञानता गई है, भ्रम गया है, शरीर अभी नहीं गया। या थोड़ी देर को समझ आ गया कि सारे मकान बर्तन झूठे, मिट्टी सच्ची। अब मिट्टी सच्ची है, ये बात पक्की हो गई, पर अभी घड़ा बनावटी है, मकान है, इनका फूटना टूटना छोटे बड़े हैं, वह पर सत्य नहीं है। नंबर 2 के हैं, नंबर 1 है। जो सच्चाई है वो ज्यों की त्यों है, सदा है। ये एक स्वप्न है। स्वप्न जैसे थोड़ी देर रहता है, ऐसे ही बनी हुई चीजें भी हैं, कुछ दिन रहती हैं, पर अज्ञान के कारण थी और दोबारा बनती थी। अब अज्ञान निवृत्त हो गया। ये जब तक प्रारब्ध है तब तक तन और मन है, और भूख और प्यास है, टांग है, घर है, घर की पहचान है। ज्ञान होने के बाद जब जाओगे तो अपने घर जाओगे कि किसी के घर चले जाओगे। कई बार लोग सोचेंगे ये सब मिट जाए, सब झूठा है, सत्य है। समझ में आ गया, सत्य एक है, समझ में आया, अनुभव में आया, अनुभव में शक नहीं, संदेह न रह जाए। बाकी टांग नहीं दुखनी चाहिए, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध रहता है। कई लोग ये मानते हैं प्रबल वैराग्यवान निष्ठावान का प्रारब्ध भी नहीं।
क्यों? इसके सुख दुखों को मैं अपने में आरोपित करूं तो प्रारब्ध है। यदि आरोपित नहीं करता तो प्रारब्ध क्या है? चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, मेरा भी यदि मैं प्रभावित होता हूं तो मेरा भी अभी प्रारब्ध है, ज्ञान होने पर भी। पर उत्तम ज्ञानी जिसको प्रारब्ध का ख्याल नहीं आता, मेरा प्रारब्ध बुरा है अच्छा है, अभी हम मंद ज्ञानी है, संशय निवृत्त हुआ, ज्ञान हुआ, पर प्रारब्ध से प्रभावित होने का मतलब है कि अभी ज्ञान की पराकाष्ठा में सदा नहीं रहे। क्योंकि जैसे स्वप्न से जागा आदमी नींद में जाए तो फिर स्वप्न आता है, कभी कभी तो एक ही स्वप्न बार बार रिपीट होता है। सोए फिर वही दिखने लगा, सोए फिर वही विचार आ गया, सोए फिर वही विचार आ जाता है। तो ज्यादा प्रबल यदि संसार है तो विचार बार बार आते हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान प्रबल है तो विचार आने बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इसलिए अज्ञान सर्प दृष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम बिना किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रै किम औषधै। बहुत अच्छी बात है। अज्ञान सर्प दृष्टस्य, अज्ञान रूपी सांप ने डसा है। मुख्य बात क्या है? अज्ञानता। यदि अज्ञानता खत्म हो जाए, अर्थ अज्ञानता माने क्या? साइकिल का ज्ञान, मोटर का, जहाज का नहीं, मैं कौन हूं, या मेरी अपनी परिच्छिन्नता का भ्रम निकल गया, मेरी उत्पत्ति और विनाश का भ्रम निकल गया, मुझ में विकारी होने का भ्रम निकल गया, कर्ता भोक्ता पने का ख्याल निकल गया, चिन्मात्र ब्रह्मता का अनुभव हो गया, तो फिर बात बन गई। तो अज्ञान सर्प दृष्टस्य, अज्ञान रूपी सर्प से डसा हुआ, उसकी दवा ब्रह्म ज्ञान औषधम, ब्रह्म ज्ञान ही औषधि है। अज्ञान से दुखी, अज्ञान से मरने वाला, अज्ञान से जन्मने वाला, अज्ञान से कर्ता भोक्ता होने वाला एक ही दवा है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान के अलावा चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे मंत्र जपो, चाहे औषधि, कोई भी ठीक नहीं है। यद्यपि लोग करते हैं तो और के लिए करो, जन्म मरण भ्रांति, अगले जन्म सुधारने के लिए करो, वर्तमान में थोड़ा सुख भोगने के लिए करो, रोग निवृत्ति के लिए करो, पर अज्ञान सर्प से डसे हुए जो भ्रम हैं, दुख हैं, इनके निवारण के लिए और कोई दवा नहीं, और कोई मंत्र नहीं, और कोई साधन नहीं। एक ही साधन है और वो है अपरोक्षानुभव। किम वेदैश्च शास्त्रैश्च किम मंत्रै किम औषधै। केवल अज्ञान निवृत्त करो। केवल अज्ञान से जो सर्प डसता है, अज्ञान के कारण मृत्यु दुख भय होता है, उस अज्ञानता को हटाकर ज्ञान में स्थित हो। फिर और आगे लंबा चलेगा, पर याद इसलिए दिला दूं क्योंकि ध्यान में आता जाए। ज्ञान होने पर भी विस्मृति, ज्ञान होने पर संसार का प्रभाव आक्रमण करता है। क्योंकि अभी हमने दिया जलाया, हवा बुझा देती, फिर जलाया बुझा देती, सूर्य को हवा नहीं बुझाती। जब ये मेरा ज्ञान दीप सूर्य की तरह दृढ़ हो जाता है तो फिर परिस्थितियां मेरी निष्ठा को नहीं बुझाती। पर अभी खतरा है। पहले तो ज्ञान होवे, सचमुच होवे, लगे कि हाँ मुझे हो गया, मैं समझ गया, फिर बाद का विषय। इसलिए अब अपरोक्षानुभव की आवश्यकता शंकराचार्य बताते हैं। न गच्छति बिना पानम व्याधिरौषध शब्दता। बिना दवा के पिए रोग नहीं जाता। इसी तरह बिना अपरोक्षानुभव के ब्रह्म है, व्यापक है, ऐसे शब्दों से मुक्ति नहीं मिलती। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तर्कों से अपन कहते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है मेरा अनुभव। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है, अनुभव।
इसलिए कहते हैं जैसे बिना औषधि पान के रोग नहीं जाता, इसी तरह अपरोक्षानुभव के बिना केवल शब्द रटने से या अच्छे ज्ञान की बातें बोल देने से बंधन की निवृत्ति नहीं होती, मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अकृत्वा दृश्य विलयम, बिना जगत को एक बार विलय किए, जैसे स्वप्नों का विलय जगने पर होता है, स्वप्न की झूठाई क्लियर हो जाती है, ऐसे ही संपूर्ण संसार मुझ चेतन आत्मा में अध्यस्त है। ये मैं अनुभव करूं कि हाँ मुझसे मन हुआ, मुझ में खो गया। मैं अपने में जैसे पानी बुलबुले का बनना देखे मिटना देखे, और पानी ये देख ले कि हाँ मुझ में ये बना, मुझ में फूट गया, मैं अभी भी हूं, मैं पहले था। मन के पहले, मन के बाद, अमन के समय। मन के पहले मैं, याद करो, नहीं याद है। मन के बाद में नहीं है, ख्याल करो ध्यान में, मन का विलय करके देखो। और मन के विलय करते ही संसार का भी विलय होगा। जैसे स्वप्न के जागते ही पूरे स्वप्न खो जाते हैं, ऐसे ही मन के खोलते ही मनस्यमनि भावे द्वैतम नहीं उपलब्ध, केवल मन लीन हो जाए। मन ही इंद्रियों से जुड़ता है, जागृत में जगत देखता है। जब मन ही खो गया, यदि ये घड़ा खो जाए तो दूसरा घड़ा इसे मिल ही नहीं सकता, दूसरा मकान नहीं मिल सकता। जब खुद मैं देह हूं तो दूसरे देह दिखते हैं। जब मैं जागृत में देह में आया, आप जब इस देह में आए तब अमृतसर, तब मैं, तब यहाँ प्रवचन में आए। जब तक इस देह में नहीं आओगे तो मेरे इस देह को, इस अमृतसर को नहीं देख सकते। इस अमृतसर से कब मिले बोलो? जब पहले। अदेह में कब आए? बिना मन के, गहरी नींद में आए, समाधि में आए। जब मन आया तो देह में आए, और देह में आए तो दुनिया में आए, और इस मन से ही देह को छोड़ा तो कल्पनाओं में गए, तो स्वप्नों में गए। जब हम स्वप्न में थे तब सब स्वप्न मिला। जब मैं देह में आया तो दुनिया मिली। जब मन न नींद में था, न स्वप्न में, न संसार में था, तो मन कहां था? मन तीन जगह ही जाता है, या तो नींद में चला जाता है तो वो खतरनाक है। नींद में गया, वो ज्यों का त्यों बना है, फिर निकल आएगा। वृक्ष को बीज में न जाने दो, वृक्ष को बीज बनने न दो। वृक्ष रहे, वृक्ष को रहने दो, वृक्ष को रहने दो, बीज न बनने दो। फूल तोड़ दो, फल तोड़ दो, बीज न बनने दो, ये वृक्ष अपने आप मर जाएगा और नया पैदा ना हो। बात समझ में आ रही? ये वृक्ष मरने के पहले यदि बीज डाल गया तो समझो फिर आ गए। इस शरीर छूटने के पहले किसी बीज का निर्माण न करो। अब बीज है अज्ञान, और बीज है वासना, बीज है कर्म। बीज है अज्ञान, बीज है कामना, और बीज है कर्म। यदि कर्म नहीं, तुम करता नहीं, कामना नहीं और अज्ञान नहीं, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म करता ही नहीं हो सकता, ब्रह्म कुछ करता ही नहीं। यदि तुम ब्रह्म हो ये स्पष्ट होगा तो कामनाएं कटेंगी, कामनाएं तो करता नहीं रहोगे। प्रारब्धवश शरीर पर्यंत शौच जाओगे, पेशाब करोगे, भूख लगेगी, खाओगे, और खाओगे तो दुकान भी। ये कर्म तुम अब नहीं करते, ये तो पूर्व कर्मों का वेग है। एक बार चाक घुमाया घड़ा बनाने के लिए, आखिरी घड़ा बन गया, पर चाक घूम रहा है, बर्तन बिना बनाए अब घूम रहा है, अब कुम्हार घुमा नहीं रहा। अभी तुम चाह रहे थे, अब तुम करता हो और भोगता हो, फिर भी कर्म हो रहे हैं, फिर भी भूख लग रही है, फिर भी नींद आ रही है, फिर भी नींद जा रही है, पर अब मेरा चुनाव नहीं रहा, मेरी आवश्यकता नहीं रही। ये पूर्व प्रारब्ध वशात प्रकृति से जो शरीर बन गया है वो काम करता है। इसलिए अकृत्वा दृश्य विलयम, दृश्य को बिना विलय किए और आत्मा के ब्रह्मता को बिना जाने, बाह्य शब्द कुतो मुक्ति, केवल बाहर से बोलने से मैं ब्रह्म हूं,
मैं ये हूं, मैं करता नहीं हूं। बात बिल्कुल वही है जो ग्रंथ कहते हैं। जो ग्रंथ कहते हैं वही है, पर बिना जाने बोलते हैं। एक बार एक हमारे शिष्य दिल्ली में बोले कि ये बोलता तो सत्य है पर बिल्कुल झूठ है। जैसे मैं ब्रह्म हूं, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। बड़ा मजेदार विषय। मैं ब्रह्म हूं, ये बात बिल्कुल सच्ची है, पर जो बोलने वाला है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अभी आदमी है, अभी वो करता है, अभी कामनाओं से तादाद में है, अपना समझता है। इसलिए बाह्य शब्द मात्र से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रुओं का संहार किए बिना, पृथ्वी को अपने अधिकार में किए बिना, कोई राजा हमिति शब्दात, मैं राजा हूं ऐसा बोलता है, तो कहते हैं इतने से कोई राजा नहीं होता या राज्य प्राप्त नहीं होता। अर्थात विरोधियों को परास्त करके अपने देश की जमीन में कब्जा करके, जो चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है, वहां के अब हम राजा नहीं हैं। जो हमारे सीमा से बट गया, उस पाकिस्तान में राज्य बोलो तुम्हारा नहीं है, बोले जाओ हमारा हिस्सा है, चिल्लाए जाओ तुम्हारा हिस्सा। अभी तो जहां झगड़ा चलता है वो भी तुम्हारा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो शत्रु का संहार किए बिना, अपनी जायदाद पर कब्जा पाए बिना कोई मालिक कहता है, तो इतने से कोई मालिक नहीं हो जाता। तो तुम ब्रह्मता का अपरोक्ष अनुभव किए बिना, संसार को एक बार वृत्तियों को, कामनाओं को परास्त किए बिना, अपने राज्य को, स्वराज्य को प्राप्त किए बिना तुम यदि मुक्त हूं कहते भी हो तो ठीक नहीं है। पर कैसे करोगे? आप्तोक्तिम खननम, किसी सज्जन, महान, ईमानदार, आप्त काम सज्जन के कहने से कि यहां धन गड़ा है, तुम खोदो, पत्थर फेंको, मिट्टी हटाओ, मिल जाएगा। ऐसे ही इस प्रपंच का त्याग करो। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तरीका है उसका। कैसे कहो ये मैं नहीं हूं? रास्ता है, बताएंगे। पहले मकान की दीवारें गिराओ, गिरा कर कहो तुम ईंटे हो, तुम ईंटे हो, मकान नहीं हो, क्योंकि तुम हो, मकान नहीं रहा। यदि ना बचो तो नहीं, यदि मकान गिराने पे ना बचो तब तो ठीक है, यदि बचे हो तो कहो हम मकान नहीं है, क्योंकि मकान तो गया, मैं अभी हूं। यदि देह को छोड़कर तुम अंदर हो तो कहो मैं देह नहीं हूं। यदि बिना आंख के तुम कुछ जानते हो कि श्वास चलती है, तो तुम तो वहां भी थे, श्वास चलती देख रहे थे बिना आंखों के। जहां आंखें नहीं तहां तुम हो, जहां कान नहीं तहां तुम हो, जहां त्वचा नहीं तहां तुम हो, और जहां मन है तहां तुम हो। और जहां मन नहीं, जितनी देर मन नहीं तब भी तुम हो। यदि बुलबुला न रहे और कोई ये कह सके कि अब बुलबुला नहीं है, तो हम कहूंगा तुम अभी हो। यदि बुलबुला नहीं है तो न सही, पर तुम अभी हो। तो वहां तो बुलबुले के न रहने को कोई और कहता है। हम जहां की बात कहते हैं, बुलबुला न रहने पर पानी कह रहा है कि अब बुलबुला नहीं है, तो हम कहेंगे तुम तो हो। तुम ईमानदारी से कहो कि बुलबुला न रहने से तुम मर गए क्या? ऐसे ही मन न रहना तुम देख लो, केवल एक मन का न रहना जो देख ले, बस साधन हो गया। केवल मन का न रहना यदि तुम देख सकते हो तो बिना मन का मैं हूं, मैं वहां भी हूं जहां मन नहीं रहता। ये मेरा एक्सपीरियंस हो जाए कि मैं तब भी था जब मन नहीं था, मैं अब भी हूं जब मन है। मन है अब भी मैं हूं, पर मैं तब भी था जब मन नहीं था। मैं इन आंखों से देखता हूं, अभी भी मैं हूं, लेकिन आंखें बंद करूं तो मैं मर नहीं जाता। ये मेरा अपना अनुभव बन जाए। अकृत्वा दृश्य विलयम अज्ञाता तत्वमात्मना बाह्य शब्द कुतो मुक्ति। फिर इसी तरह शत्रु संहार, फिर आप्त पुरुष की वाणी का सहारा लेकर निक्षेप
समेक्षते ही वही शब्दैस्तु निर्गच्छति। तो गुरुओं के द्वारा, वाणी के द्वारा ब्रह्मविद निषेध करके बातों से नहीं, तुम प्रपंच शून्य निर्मल चैतन्य को, मन रहित अपनी चैतन्यता को, शब को हटाकर अपने निर्मल स्वरूप का अनुभव करके मुक्ति प्राप्त होगी। तो क्या करो? सुनो, पहले मनन करो और ध्यान करो। सुनो, सुन करके उसके अनुसार अपनी वृत्ति बनाकर निर्णय की कोशिश करो। जैसा तुम्हें अनुभव होता है, यदि वैसे ही सोचते रहोगे तो मुक्त नहीं होगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी आदत में है। कुछ देर तो गुरुओं की वाणी सुनकर अपने को उस स्मरण में ले जाओ। आगे का विचार फिर करेंगे 5 मिनट आंख बंद करके। आंख से मुझे देखना नहीं, आंख मेरे देखने का द्वार है। बिना चैतन्य के, बिना मेरी उपस्थिति की आंख नहीं देखती, पर फिर भी आंख के समय भी मैं आंख में हूं, पर आंख ना हो तो भी मैं चेतन। ध्यान दें, मैं यदि जागृत में आंख में ना हूं तो आंख अकेली नहीं देखती। यद्यपि देखने का काम डायरेक्ट आंख करती है, पर मेरी उपस्थिति में बिना मेरे आंख काम नहीं करती, पर बिना आंख के मैं चेतन होता हूं। इसी तरह से सभी इंद्रियों के साथ जोड़ लो। मैं बिना इंद्रियों के रह सकता हूं, पर इंद्रियां बिना मेरे अपना विषय ग्रहण नहीं कर सकती। अंत में मन के बिना मैं रह सकता हूं, मन के बिना मैं रह सकता हूं। थोड़ी देर बिना मन के हो जाओ। मन की मुझे जरूरत नहीं। मुझे दुनिया चाहती, विषयों की जरूरत होती, बाहर से जुड़ना होता तो मन चाहिए। मैं मुक्त होना चाहता हूं, आत्मा को जानना चाहता हूं, मैं धीर होकर इंद्रियों के विषयों से आगे जाना चाहता हूं, तो मुझे इनकी क्या जरूरत? ना मुझे इंद्रियां चाहिए, ना मुझे मन। मुझे तो मैं को खोजना है, आत्मानुसंधान करना है। मुझे शुद्ध चैतन्य तक की यात्रा करनी है। ये इंद्रियां शुद्ध चेतन नहीं है। चेतन और इंद्रियां मिली, ये मिक्स हैं। मन और चेतन मिला, ये मिला हुआ है। मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए, मुझे मन नहीं चाहिए। मन चाहिए संसार से ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी और काम आदि, राग आदि के लिए। इस समय मुझे मन के द्वारा कुछ नहीं चाहना। आज तक जो मन से मैंने चाहा है छोड़ दिया, मन से मैंने जो पाया है छोड़ दिया। यदि तुम हिम्मत जुटाओ तो अभी चैन मिलेगी। अभी 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 अधुनैव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्य। अभी अभी तुम मुक्त हो जाओगे। थोड़ी देर मन को छोड़ो, मन रहित हो जाओ। मन रहित कब होगे? जब न सुख चाहिए, न दुख का डर, न राग, न द्वेष। ये जो कर्म, कामना और वासना हमने जोड़ रखी है, छोड़ो। न वासना न कर्म, न कामना न कर्म, न दृश्य न दृष्टा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए विषयान विषवत् त्यज। विष को, विष की तरह विषय को छोड़ दो। ये विषय इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियां ही नहीं चाहिए मुझे। और इंद्रियां मन के द्वारा ही सक्रिय होती है। मन जब चाहता है भोगना तो इंद्रियों को प्रवृत्त करता है। मुझे मन ही नहीं चाहिए। और मन और इंद्रियों से प्रभावित बुद्धि नहीं, आज गुरु वचनों से प्रभावित बुद्धि चिन्ह मात्र सत्ता में आ गई। अभी व्यापक हूं ये मत सोचो, पर चैतन्य हूं। और आज तक का देखा जाना सबको आग लगा लो। लगाकर सब कर्मन में आग, लगाकर सब विषयन में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग।
तू संसार में न जाग, विषयों में न भाग और कहीं न दौड़, और आज तक जो पाया है इस भ्रम को तोड़। कुछ मिला नहीं, भटका बहुत है, लौट अपने घर। तू अपने चिन्मात्र स्वरूप में आ, तू जाग, चैतन्य है तू मन नहीं है, तुझे मन की जरूरत नहीं। यदि मन आदत बस आ भी जावे तो आ जा, तेरी मुझे जरूरत नहीं है। नौकर आएगा पर मुझे काम नहीं लेना। इंद्रियां मेरी नौकर, मन मेरा नौकर। ये आ गए हैं, बने रहें, पर इनसे थोड़े दिन मुझे काम नहीं लेना, इनका लाभ नहीं उठाना। यदि नौकरों का लाभ उठाऊंगा तो नौकर मुझे प्रिय लगेंगे, फिर नौकरों को मैं नहीं छोड़ सकूंगा, फिर नौकर अपना काम करते रहेंगे। इंद्रियों के और मन के द्वारा जो सुख आता है, इसका यदि मैं लालची रहूंगा तो मन इंद्रियां मुझे बार बार चाहिए, और फिर इंद्रियों की मैं गुलामी करूंगा, फिर इंद्रियां मेरी स्वामी बन जाएंगी। इसलिए यदि तुझे स्वामी बनना है, ब्रह्म होना है, तो तू मन और इंद्रियों का त्याग कर, या मन इंद्रियों के द्वारा विषय का जो रस लेता है उसका त्याग कर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे बाहर के पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे इंद्रियां और मन नहीं चाहिए। हैं चूंकि गले पड़े हैं, बने रहें, पर इनके द्वारा मैं लाभ नहीं उठाऊंगा। जब इनसे मैं काम नहीं लूंगा तो धीरे धीरे ये इनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये मुझसे मुक्त हो जाएंगे, इनकी आवश्यकता न रहेगी। और सीमित मैं, अंत में सीमित मैं का त्याग। चैतन्य सीमित नहीं, जैसे जल सीमित नहीं, बुलबुला सीमित है और बुलबुला झूठा है, ऐसे ही ये अहंकार इस अंतःकरण में यहाँ है, पर ब्रह्म केवल यहाँ नहीं है। चेतन यहाँ भी है, सर्वत्र भी है। बाहर भीतर एक को जानो, बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन है, केवल अंतःकरण मात्र में जो है इतना ही ब्रह्म नहीं है। हाँ, अंतःकरण में भी है, इस घड़े में भी मिट्टी है, पर मिट्टी केवल इस घड़े में नहीं है, वहां भी है जहाँ अन्य है, जहाँ कुछ भी नहीं वहां भी है। इस तरह से ये चैतन्य इंद्रियों में भी है, देह में भी है, मन में भी है, अहंकार में भी है, और जहाँ मैं की ख्याल नहीं है, कल्पना नहीं है, वहाँ भी मैं है। मैं पूर्ण है, ब्रह्म है। अभी यही समाप्त करते हैं। छोड़िए, आनंद से जाइए। कभी कभी सब इंद्रियों को विश्राम देकर, मन को विश्राम देकर, इनकी आवश्यकता से रहित हो जाओ। यह बाहर के सुख की आवश्यकता, बाहर से लाभ की आवश्यकता, बाहर से पाने का इरादा छोड़ दो। अपने आप मन रहित हो जाओगे, आत्माराम हो जाओगे, आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव होने लगेगा। आप धीरे धीरे रोज आएं, इसमें दिनों दिन और गहरी बातें आएंगी, धीरे धीरे पकड़ में भी आएंगी, स्पष्ट भी होंगी। ओम शांति शांति शांति।